इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। तो आज एक बहुत अच्छे केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जो डिजीजेज होती हैं या कोई भी खराबी होती है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है या कोई डिजीज़ होती है, दे आर लाइक रिवर, नदी की तरह होती है, ठीक है। तो जैसे अपनी जो गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जो दोज रिवर्स आर बाउंड टू ब्रेक दोज बैंक्स, अपने रिवर के जो पार्ट होते हैं उनको वो तोड़ देती। आप कभी भी नहीं कह सकते कि गंगा नदी इसी रास्ते से बहती थी। वेन एवर वी वुड हैव ग्रेट फ्लोज, वो उस रास्ते को तोड़ देगी, राइट। तो आज आपको ये केस अच्छा दिखाता हूँ। इट इज़ एन IVF pregnancy in which the age of the father, the mother's age is 38, father's age is 40. So to nullify the advanced maternal age and the risk of an aneuploidy or Down syndrome, what we have done an OD, मतलब ovum donation, राइट। सो दिस इज एन IVF OD DADC, सो मीनिंग देयर बाय जेनेटिकली भी डिफरेंट हो गए, ठीक है। मोर सो PGD हैज ऑल्सो बीन डन। PGD इज दिस कि हम जो बेबी जो एम्ब्रियोज हम बनाते हैं उनकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं कॉमन एनिप्लॉइडीज के लिए, लेकिन वो बहुत फुल प्रूफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी इट इज एन IVF OD DADC विद PGD हैज बीन डन, राइट। तो ये केस मैं आज आपको दिखा देता हूँ। DADC ट्विंस की बायोमेट्री है और ट्विन 2 की लिम्स जो है वो शॉर्ट है, तो शॉर्ट लॉन्ग बोन्स। सेकेंडली जब हमने अल्ट्रासाउंड पे देखा तो हमको जो स्टमक बबल है वो बहुत छोटा मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड पे देखिए तो स्टमक बबल है, बीच में अम्बिलिकल वेन है और राइट हैंड साइड पे गॉल ब्लैडर है, राइट। सो इट कुड बी एन H शेप वैरायटी ऑफ ट्रेकियोसल फिस्टुला, राइट। एंड देन सो स्टमक हम बहुत देर तक देख रहे हैं, तो स्टमक बबल इज परसिस्टेंटली स्मॉल इन स्टेचर, ये स्मॉल ही है, इवन द बेबी इज मूविंग, है ना, बेबी इज एक्टिव। तीसरा वी आर सीइंग अ पार्शियल AVSD। सो जैसे क्रक्स जो दिखता है, जैसे क्राइस्ट का जो क्रक्स होता है वो क्रक्स इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड, एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग इज अ पार्शियल AVSD, राइट, विच इज कॉल्ड एज एन एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट। तो लिम्स भी छोटे हैं, परसिस्टेंटली स्मॉल स्टमक है, एंड देन वी आर फाइंडिंग सम कार्डियक एबनॉर्मलिटी। So meaning thereby that becomes an indication of putting the needle and doing and looking around for aneuploidy, right। गुणसूत्री खराबी की जांच हम कर सकते हैं। ये जब माँ की उम्र ज़्यादा होती है तब हम एनिप्लॉइडी या डाउन सिंड्रोम होने की रिस्क बढ़ जाती है। जब फादर की ज़्यादा होती है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट या स्केलेटल डिस्प्लेसिया होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो जब हमने पहले एग्जामिनेशन करा तो हमने बताया कि शॉर्ट लॉन्ग बोन्स हैं, राइट। तो हमारा जो द वे द लाइन ऑफ आवर थिंकिंग वेंट इनटू एडवांस्ड पैटर्नल एज एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट माइल्ड माइक्रोमीलिया, राइट। क्योंकि आपने OD किया हुआ है और जो माँ की जो OD है, जिस माँ की जिससे ओवम डोनेशन लिया है वो अमूमन 26-27-28 साल की होगी, और ऊपर से आपने PGD कर रखा है, राइट। बट व्हेन वी गॉट इनटू अ ग्रेटर डेप्थ इनटू द बेबी एंड देन वी लुक्ड अराउंड कि जी स्टमक का भी कुछ इशू है और कार्डियक का भी इशू है। तो मीनिंग देयर बाय हम एडवांस्ड पैटर्नल एज से निकल के अब हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस कुड बी एन्यूप्लॉइडी। So after lot of discussions and all those stuff, what we did is this: we did the amniocentesis of both of them, और T1 this जो ये baby affected है मेरा, this turned out to be Down syndrome, trisomy 21। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो डिजीजेज होती हैं they are bound to break those boundaries, right। DADC ट्विन है, OD हुआ और PGD होने के बाद भी हमको डाउन्स में भी मिल रहा है, राइट। यू गेटिंग माई पॉइंट। So this is how the diseases they break those barriers, and the diseases they happen and they will break all those barriers, right। Thank you very much for your patience.